दिल्ली के दिल में एक प्राचीन संरचना है, अग्रसेन की बावली। कहा जाता है कि यह बावली एक समय में राजा अग्रसेन द्वारा बनाई गई थी और इसके नीचे रहस्य के साए छुपे हुए हैं। वहां की ठंडी हवा में कुछ अनकही कहानियां छिपी हुई हैं। और यह सब तब शुरू हुआ जब मैं और मेरे दोस्त प्राज और सृष्टि ने एक रात वहां जाने का फैसला किया। रात का समय था। चांद की हल्की रोशनी में बावली का दृश्य आकर्षक और डरावना दोनों लग रहा था। हम सब उत्सुक थे, लेकिन जैसे ही हमने बावली में कदम रखा, एक अजीब सा सन्नाटा चारों ओर फैल गया। दीवारों पर फैले जालों और दीमकों ने हमें और भी भयभीत कर दिया था। जब हमने नीचे की ओर जाना शुरू किया तो अचानक सृष्टि ने कहा, क्या तुमने सुना? जैसे कोई हमें बुला रहा हो। हम सब ने ध्यान दिया और सच में हमें एक धीमी आवाज सुनाई दी। आओ! आवाजें ओढ़े हुए थी। अब हम थोड़ा घबरा गए थे, लेकिन जिज्ञासा ने हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। जब हम निचले स्तर पर उतरे तो हमें एक पुरानी किताब मिली जो एक बड़े पत्थर के टुकड़े के नीचे दबी हुई थी। राज ने उसे बाहर निकाला और जैसे ही हमने पढ़ना शुरू किया, हमें पता चला कि यह किताब एक प्राचीन मंत्र के बारे में थी। उसमें लिखा था कि जो भी इस किताब को पढ़ेगा उसे अनंत धन मिलेगा, परंतु एक भयावह कीमत चुकानी होगी। करीब ही हम एक पुरानी आकृति देख सकते थे जो पीठ के बल लेटी हुई थी। जैसे ही हम पास गए, वह आकृति अचानक जाग गई। वह एक महिला थी जिसके लंबे बाल उसके चेहरे पर छिपे हुए थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, तुमने नहीं सुना? कोई भी यहां से नहीं निकल सकता जो धन की लालसा करता है। हम तीनों डर से थरथराने लगे। हम समझ गए थे कि हम एक गहरे जाल में फंस चुके थे। सृष्टि ने पैर पीछे खींचे, लेकिन राज ने उसे रोक लिया और कहा, हम भाग नहीं सकते, हमें कुछ करना होगा। उसी समय वह हास्यमय महिला बोली, अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। वह धीरे धीरे हमें बताने लगी कि हमें पहले उस किताब में दिए गए मंत्र को सही से कहना होगा। राज ने हिम्मत जुटाई और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने अंतिम शब्द बोला, चारों ओर अजीब सी हलचल होने लगी। बावली की दीवारें कांपने लगीं और अचानक एक अंधेरा बादल हमारे ऊपर छा गया। उस महिला की हंसी सुनाई दी, तुमने जो मांगा अब उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमने जब भागने की कोशिश की तो बूंदी के पानी ने हमें घेर लिया। हम समझ गए थे कि हम बच नहीं सकते थे। अचानक सृष्टि ने एक उपाय निकाला। उसने अपनी आवाज जोर से बुलंद की और कहा, भगवान की शरण में जाने की हमें शक्ति दो। आश्चर्यजनक रूप से वो अंधेरा हमारी ओर से हटने लगा। महिला चीखने लगी, तुम नहीं जा सकते। लेकिन हमारी एकता ने हमें उस जेल से मुक्त कर दिया। हम दौड़ते हुए बाहर निकले और जैसे ही हम बावली के बाहर पहुंचे, वह रहस्यमय महिला अचानक गायब हो गई। हम तीनों हांफते हुए और डर से कांपते हुए एक दूसरे की ओर देखे। हम समझ गए थे कि हमने एक खतरनाक रहस्य को छेड़ा था। अग्रसेन की बावली में उस रात का अनुभव हमें हमेशा के लिए सामना करने का एक कठिन सबक दे गया। जब भी हमने उस जगह का नाम सुना, एक सिहरन हमारी रूह में दौड़ जाती थी। हम उस खौफनाक रात को कभी नहीं भूल पाएंगे और हम जानते थे कि धन की लालसा ने हमें कितनी भयानक जगह पहुंचा दिया था।